केजरीवाल का जो भी सिस्टम है हमें कुछ भी पसंद नहीं ये है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जैसे एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री कर दी, अरे 1 किलो चीनी के साथ 1 किलो चीनी फ्री कर देते ये हैं। तो जो ईडी का काम है ईडी करेगी। हमें फ्री का नहीं चाहिए, आप रोजगार पे लगाइए। खुद हम भगवान राम का मंदिर बन गया। हमें फ्री की बसें चाहिए, ना फ्री की बिजली चाहिए। नमस्कार दर्शकों, तो जैसा कि आपको मालूम ही पड़ गया होगा कि केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है, लेकिन देखना अभी ये है कि दिल्ली की जनता का क्या रुख है। क्या केजरीवाल की जमानत से वो खुश है? क्या चुनावों में कोई परिवर्तन आ सकता है? यही जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। तो बहरहाल आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्यूब भारत, नए भारत की नई आवाज़, और हमारे साथ एक साथी जुड़े हुए हैं। तो इनसे पूछेंगे कि ये बताइए कि केजरीवाल को जमानत मिल गई है, चुनावों पर क्या असर पड़ेगा? इसका कोई असर नहीं पड़ेगा सर जी, क्योंकि कुल 20 या 22 सीटों पर लड़ रहे हैं। ये क्या करेंगे? ये तो अपनी राष्ट्रीय जो पहचान बनी है इनकी, भाई राष्ट्र में हम इलेक्शन लड़ते, उसको बचाने के लिए लड़ रहे हैं और कुछ नहीं है। और इसकी तरफ से केजरीवाल का जो भी सिस्टम है हमें कुछ भी पसंद नहीं है। ना हमें फ्री की बसें चाहिए, ना फ्री की बिजली चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। केजरीवाल के छूट जाने से कोई असर नहीं पड़ने वाला? क्या असर पड़ना, हमें तो वही काम करना है, अपना छूटे या ना छूटे। और जिस तरह से जनता कह रही है कि वो बिजली फ्री कर रहे थे, पानी फ्री कर रहे थे, उससे बहुत राहत मिल रही थी हमें। नहीं, हमें कोई राहत नहीं है भाई साहब, ना बसों से, ना हमारी लेडीज से बसों में घूम रही, ना हमें राहत है। इवन ये है कि और काम ही कम है, और लेडीज किराए के घरों में रहते हैं। हमें कोई बिजली की छूट नहीं, पानी का कुछ नहीं, और अपना भी बना लें तब भी हमें वो चीज़ की पॉसिबिलिटी नहीं मिलती। सीधी सी बात है, हमें फ्री का नहीं चाहिए, आप रोजगार पे लगाइए ये सारा पैसा। जैसे एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री कर दी, अरे 1 किलो चीनी के साथ 1 किलो चीनी फ्री कर देते हैं आप। कि बिजली फ्री और पानी फ्री नहीं चाहिए आपको, और आपको रोजगार चाहिए। और जिस तरह से बाकी लोग बात करते हैं कि जैसे उन्होंने शिक्षा अच्छी कर दी है, स्वास्थ्य अच्छा कर दिया, तो उसके ऊपर स्वास्थ्य की सुन लो सर जी। अभी पीछे लगभग सैटरडे की बात है, मेरी वाइफ कपड़े धो रही थी, तो वो उठी तो उसका नल लगा सर के अंदर। तो हम अम्बेडकर गए, अम्बेडकर वाले कहते हैं एमएलसी बनेगी। एमएलसी क्या नल के खिलाफ बनेगी? नल पे केस करेंगे हम। उन्होंने कहा पूट चले जाओ, पूट वालों ने भी एमएलसी नहीं काटी, उन्होंने फिर अम्बेडकर भेज दिया। मैं अम्बेडकर फिर दोबारा गया, उन्होंने कहा नहीं बिना एमएलसी के नहीं बनेगी। फिर वहाँ पे उन्होंने लिख के दिया बड़ी मुश्किल से, सफदरजंग रेफर करा उन्होंने। वहाँ पे एम्बुलेंस वालों को गई, एम्बुलेंस वाले अरे आज सफदरजंग बंद है, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, ये नहीं है, संडे का दिन। भाई एम्बुलेंस वालों को जब फ्री सेवा है तो उन्हें छोड़ने में क्या परेशानी है? और ये कह रही है वो तो मोदी के अस्पताल हैं, उसमें तो डॉक्टर हो ही नहीं सकता। ये तो केजरीवाल के हमारे आपके सुनाई भी हो रही है, कुछ भी नहीं है भाई साहब, ना दवाई मिलती और ना बीमारी का कोई इलाज है। तो आपके हिसाब से दिल्ली में केजरीवाल ने 10 साल में कोई काम नहीं करा है? मेरे हिसाब से कुछ नहीं करा। स्कूलों की पूछ लो, मेरी अपनी लड़की पढ़ती है, मेरी लड़की के 3 साल से अकाउंट में पैसा ही नहीं आया। बताओ। ये बताइए, 2 बार जीत गए वो, 3 बार जीत गए, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि उसने अपनी जो वोट है उसकी फिक्स है, लेडीज़ों की ज़्यादा, क्योंकि लेडीज़ों की जो टिकटें फटती हैं उसमें उसकी वोट काउंट होती है। इस हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं चाहिए, बिजली, पानी, सड़क, स्कूल और हेल्थ, इनमें सुविधा दे दो, देश अपने आप तरक्की करे। इस तरह से और जैसे आरोप लगते हैं कि केजरीवाल को इसलिए अंदर डाला गया कि वो मतलब कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, खाली चुनाव जीतने के लिए। बात ये जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जो इन्होंने कांड कर रखी है उन्होंने भुगतने पड़ेंगे, चाहे आरोप लगा के, और बीजेपी आरोप पे आरोप लगा रही है तो है नहीं ये छूट जाएंगे। ये तो जो ईडी का काम है ईडी करेगी। अगर बेकसूर है तो ईडी माफ कर देगी, कोर्ट माफ कर देगा। ये तो ना बीजेपी वाले को पता है क्या किया, जो इन्होंने किया वो तो कोर्ट बताएगा। तो आपके हिसाब से बीजेपी में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है? अगर कोई भ्रष्टाचारी होगा तो उसकी जांच होगी, पहले कांग्रेस की सरकार थी, करा लेते जांच। अच्छा ये बताइए, केजरीवाल पे आरोप क्या लगे हुए हैं? आरोप है इसके ऊपर सारा शराब घोटाला और जल घोटाले, ये सारे घोटाले की वो हो रही है। बताओ क्या क्या बताएंगे इनका। शराब घोटाले में क्या क्या होना? शराब घोटाले में सारी जनता को पता है, आज के दिन बच्चों को पता है कैसे उन्होंने पॉलिसी चलाई, कहाँ कहाँ घपले हुए, किस आदमी को ठेके दिए, क्या कुछ हुआ। और उसी कंपनी ने बीजेपी को 55 करोड़ रुपए दिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सारी मन वो है, बातें हैं। आरोप लगते आ रहे हैं कि डेमोक्रेसी खत्म कर दी है, लोकतंत्र खत्म हो गया है, और विपक्ष बोल रही है कि सारे हमारी आवाज दबाने की कोशिश करी जा रही है। कहाँ आवाज दबा दी इनकी, कहाँ आवाज दबी है इनकी?
बताओ विपक्ष की आवाज कहाँ दबी है? जिस तरह कहाँ से लोकतंत्र खत्म हुआ है? क्या होगा बताओ? जिस तरह से वो कहते हैं कि हमारे फेवर में। लोकतंत्र तो उनके टाइम में खत्म होता था। अयोध्या का मंदिर आज तक नहीं बढ़िया था। हम्म, सारा काम इनके थ्रू होता था, कांग्रेस पार्टी के हिसाब से। हम्म। तो ये बताइए कि आपने जैसे अयोध्या की बात करी, अयोध्या के मंदिर बनने से आपके घर में क्या असर पड़ा है? घर में क्या, बस प्रभु का नाम ले रहे हैं, खुश हम, भगवान राम का मंदिर बन गया। बीजेपी कह रही थी कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो उनका तो पूरा नहीं हुआ। रोजगार की बातें अलग मैटर की बातें होती है। रोजगार का क्या मतलब है? रोजगार तो आजकल कोई भी काम कर लो, ये तो है कोई सरकारी नौकरी मिल जाएगी 2 करोड़ लोगों को, ये तो काम होता है। भाई गवर्नमेंट अपना लोन देती है, जितना भाई किसी को रिक्शा पे लोन मिल गया, किसी पे दुकान रेहड़ी पटरी वाले को लोन मिल गया, ऐसे रोजगार मिलते हैं। तो आप लोकसभा में किसको देख रहे हैं इस बार कौन आ रहा है? मोदी है। मोदी ही है। मोदी के बिना दूसरा कोई है भी नहीं। भाई आप बताओ, भाई दूसरी पार्टी का कोई लीडर है? तो मोदी के सिवा आपको दूसरा कोई नहीं दिखता। राहुल गांधी में कितना कम है? कोई दम होता तो फिर पता नहीं, फिर कौन लोग इसको पप्पू बोलते? अगर तो दम आपके हिसाब से पप्पू है वो? बिल्कुल है। जब उन्हें पता ही नहीं है, बोलने का नहीं पता, हिंदुस्तान के कल्चर का पता नहीं है, कुछ नहीं है। क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या मेरे को बोलना चाहिए? कि जिस तरह से विपक्ष ये भी आरोप लगाता है कि हिंदू मुसलमान करके बीजेपी हमेशा जीतती है, तो ये बात सच है? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सभी पार्टियां करती है। केजरीवाल नहीं करता, मुलायम सिंह यादव नहीं करता, कौन नहीं करता, सभी करते हैं ये बातें तो।